सिर्फ जिल्लत, किसी को जिल्लत के बाद इज्जत, किसी को इज्जत के बाद जिल्लत। अजीब अंबासी में खिलकत, कोई रज़ीनो सलीम फितरत, किसी में उल्फत, किसी में नफरत, किसी में चाहत, किसी में वहशत, किसी का शेवा फकत मोहब्बत, कोई बना है मरीज़ नफरत। जिसे है ज़ेबा तमाम इज्जत, मौला महाला तुझी को पाया, तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया। खुदाया तेरी न इब्तिदा है, न तेरी कोई भी इम्तिहा है, तेरी तो काफिर पे भी अता है, गरीब थे पर तेरी सहा है। कोई न माने या मानता है, सभी का सिर्फ एक तू खुदा है। रहूं गदा पर तू बादशाह है, फरेब है जो तेरे सिवा है। मेरी हमेशा बस एक दुआ है, मैं खुश रहूं जो तेरी रज़ा है। दुआएं पूरी अताएं पूरी है करने वाला, तुझी को पाया, तुझी को पाया, तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया। माशाअल्लाह, बहुत ही शानदार प्रोग्राम। आफ्टर परफॉर्म दिस परफॉर्मेंस, we say that we don't just mark time, we make memories, we build a character, and we shape the future one step and one time. हेलो, हेलो। अब मैं हमारे मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ साहब, हमारे अध्यक्ष फारूक भाई पाटो, हमारे सरपंच साहब विजय भाई डोडियार और हमारे संस्था के अध्यक्ष हबीब भाई फुमती, हमारे समाज के सदर हाजी इब्राहिम जी शेख, हमारे नूराराम खान मकरानी जी, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब स्टेज पर तशरीफ लाए। अभी 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो से सम्मानित किया जाएगा। सभी साथी हमारे मेहमान हजरात सभी स्टेज पर आप तशरीफ ले आए। मोहम्मद फैज मेगरेजिया क्लास कक्षा 10वीं के अंदर आपने कक्षा 10वीं के अंदर आपने 86% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसी आगे मिस्टर अल्फीजा बानो सन ऑफ इमरान खान, अगर आए हो तो स्टेज पर आ जाए। आपने कक्षा 10वीं के अंदर
83%, 83% मार्क्स हासिल करके अपने समाज का नाम रोशन किया है। आगे मिस्टर मोहम्मद अकीब खान पठान, आपने कक्षा 10वीं के अंदर 82%, 82% मार्क्स हासिल कर समाज का नाम गौरवान्वित किया है। मिस्टर अकीब खान। अकीब खान। आइलो आइलो। इसके आगे सज्जाद फुमदी, शाहनवाज फुमदी, आपने 10वीं सेकेंडरी के अंदर 81.67% नंबर प्राप्त कर आप भी स्टेज पर तशरीफ लाए। सज्जाद फुमदी। शिरीन पठान, अब्दुल मतीन पठान, स्टेज पर तशरीफ लाए। शिरीन पठान, अब्दुल मतीन पठान, आपने क्लास 10 के अंदर 77.67% नंबर अर्जित किए हैं। आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं शिरीन पठान। नाजमीन खान, सन ऑफ डॉटर ऑफ वाजिद खान, आपने सेकेंडरी एग्जाम के अंदर 77.17% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। स्टेज पर तशरीफ लाए। इसी के साथ आगे मोहम्मद तलहा फुमदी, सन ऑफ मुस्तफ़ा फुमदी, आपने 74% मार्क्स 10वीं के अंदर प्राप्त किए हैं। इसके साथ आगे तकवीम पटेल, मुस्तफ़ा पटेल, जल्दी से स्टेज पे तशरीफ लाए। तकवीम पटेल, मुस्तफ़ा पटेल, आपने 10वीं के अंदर 73.33% आपने मार्क्स अर्जित किए हैं। मोहम्मद जैद मीठा, सन ऑफ इब्राहिम मीठा, स्टेज पे तशरीफ ले आए। मोहम्मद जैद मीठा, आपने 10वीं के अंदर 72.33% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। मिस जीनत शेख, डॉटर ऑफ शोएब शेख, स्टेज पे तशरीफ ले आए। सेकेंडरी एजुकेशन में आपने 71.50% नंबर प्राप्त किए हैं। जीनत शेख। मिस कौसर पटेल, डॉटर ऑफ अलाउद्दीन पटेल, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 71.67% मार्क्स प्राप्त किए हैं। स्टेज पर तशरीफ ले आए कौसर पटेल। माहिदा सबलिया, डॉटर ऑफ इब्राहिम सबलिया, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 69.83% नंबर आपने प्राप्त किए हैं। स्टेज पर तशरीफ लाए माहिदा सबलिया। बशीरा डमरी, डॉटर ऑफ हबीब डमरी, आपने सेकेंडरी एजुकेशन में 69.83% मार्क आपने प्राप्त किए हैं। स्टेज पर तशरीफ लाए। आफिया पटेल, डॉटर ऑफ फारूक पटेल, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 69.33% नंबर आपने प्राप्त किया है। आफिया पटेल। उमेरा मेघरेजा, डॉटर ऑफ अब्दुल गनी मेघरेजा, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 68.50% नंबर आपने प्राप्त किए हैं। स्टेज पे तशरीफ ले आए आप। मिस सारा इप्रोलिया, डॉटर ऑफ जमील इप्रोलिया, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 67.67% नंबर आपने प्राप्त किए हैं। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। मिस सारा इप्रोलिया। मिस सहबाना डमरी, डॉटर ऑफ सलीम डमरी, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 66.17% नंबर आपने प्राप्त किए हैं। सहबाना डमरी, स्टेज पे तशरीफ लाए। आगे की कड़ी के अंदर माइजा मेघरेजा, डॉटर ऑफ सलाउद्दीन मेघरेजा,
आपने सेकेंडरी एजुकेशन में 66.33% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। माइजा मेगरेजा, सामिया मेगरेजा, डॉटर ऑफ सलीम मेगरेजा, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 65.17% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। सामिया मेगरेजा स्टेज पे तशरीफ लाए। सामिया मेगरेजा। मोहम्मद हारिस सन ऑफ मोहम्मद हनीफ मेगरेजा, आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 64.17% मार्क्स प्राप्त किए हैं। स्टेज पे तशरीफ लाए मोहम्मद हारिस। शहजाना पटेल, डॉटर ऑफ रशीद पटेल, आपने सेकेंडरी एजुकेशन में 61.50% मार्क्स प्राप्त किए। शहजाना पटेल। तस्नीम मेगरेजा, इब्राहिम मेगरेजा, आपने सेकेंडरी एजुकेशन में 60.33% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। आप भी स्टेज पे तशरीफ लाए। तस्नीम मेगरेजा। मिस कौसर पठान, डॉटर ऑफ मुश्ताक पठान, आपने सेकेंडरी एजुकेशन में 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं। कौसर पठान स्टेज पर तशरीफ लाए। कौसर पठान। फरहीन इब्रोलिया, डॉटर ऑफ हबीब इब्रोलिया, आपने सेकेंडरी एजुकेशन में 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं। फरहीन इब्रोलिया स्टेज पे तशरीफ लाए। इसी के साथ मैं अब कक्षा 12वीं के छात्रों को इनवाइट करूंगा। इसमें सबसे फर्स्ट मोहम्मद जैद शेख सोएब शेख, आपने 82.20 मैथ साइंस के अंदर आपने ये परसेंट आपने प्राप्त किए हैं। मोहम्मद जैद शेख सोएब शेख 82.20% मैथ साइंस के अंदर। आप स्टेज पर तशरीफ लाए। मोहम्मद जैद शेख। इशरत इब्रोलिया, यूसुफ इब्रोलिया, आपने 78.40 मार्क्स कक्षा 12वीं के अंदर आपने प्राप्त किए हैं। इशरत इब्रोलिया। तमन्ना पठान, डॉटर ऑफ मोहम्मद अयूब खान, आपने 12वीं के अंदर 76% आपने प्राप्त किए हैं। तमन्ना पठान स्टेज पे तशरीफ लाए। माइजा शेख, मुस्तफ़ा शेख, आपने 72.60 साइंस के अंदर आपने प्राप्त किए हैं। माइजा शेख, मुस्तफ़ा शेख स्टेज पे तशरीफ लाए। जिगराना मेगरेजा, यूसुफ मेगरेजा, आपने क्लास 12 में 71.60% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। जिगराना मेगरेजा स्टेज पे तशरीफ ले आए। फहद शेख, हबीब शेख, आपने 71.20% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। फहद शेख स्टेज पे तशरीफ लाए। मोहम्मद अरमान भुट्टो, आसम भुट्टो, आपने सीनियर में 70.60% मार्क्स प्राप्त किए हैं। मोहम्मद अरमान भुट्टो। मोहम्मद शेख सलीम शेख, आप मोहम्मद शेख सलीम शेख, आपने 69% प्राप्त किए हैं। मोहम्मद शेख स्टेज पे तशरीफ लाए। मोहम्मद शेख। जल्दी से आ जाए ऊपर। जास्मिन शेख, यूसुफ शेख, आपने 69.40 कक्षा 12वीं के अंदर आपने नंबर प्राप्त किए हैं। जास्मिन शेख स्टेज पे तशरीफ लाए। यासीन पटेल, याकूब पटेल, 67.60 क्लास 12 में आपने प्राप्त किए हैं। जल्दी से स्टेज पे तशरीफ लाए। यासीन पटेल। अक्सा शेख, दाऊद शेख, 65.20% आपने क्लास 12 में प्राप्त किए हैं। अक्सा शेख। सिजान पटेल, सलीम पटेल, 61.40% आपने क्लास 12 में प्राप्त किए हैं। जल्दी से स्टेज पे तशरीफ लाए। सिजान पटेल। इसी के साथ ये बच्चे जो आपके सामने आए, ये हमारे समाज के होनहार बच्चे हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं के अंदर और 12वीं के अंदर एक अच्छे मार्क्स से अपने आप को उत्तीर्ण करके हमारे समाज का
अपना जो है नाम रोशन किया है और इसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ मैं अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी जगह पर ले और हम आगे की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसी के बीच में आज के हमारे अध्यक्ष महोदय, रुक जाए था, अध्यक्ष महोदय, हालांकि वैसे तो उनकी स्पीच लास्ट में होती है लेकिन उनको जल्दी है और आगे भी उनका कोई और प्रोग्राम है, इसकी वजह से हमें उन्हें बीच में लेना पड़ रहा है। तो मैं हाजी फारूक जी पाठक साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। हाजी फारूक जी पाठक साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गिरामी क़दर हज़रात, उलमाए किराम, काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और बुजुर्गों और तालीम याफ्ता नौजवानों, आज इस अज़ीम इजलास में राजस्थान की धरती पर तुम लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी और नसीहत के तौर पे चंद बातों को कहने का मौका दिया। मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे सामने मौजूद उलमाए किराम भी हैं, तो मेरा ये जुमला कतई मुनासिब नहीं कि मैं ये कहूँ कि नसीहत मैं कर रहा हूँ, बल्कि उलमाए किराम उम्मत की आंखों के तारे, वारिसुल अंबिया। मैं आप लोगों को मेरा अपना सबक सुनाऊंगा, तो जहां कहीं मेरी गलती हो तो आप लोग प्यार और मोहब्बत से मेरी इस्लाह फरमा दें। कि मैं नसीहत कहाँ कर सकता हूँ, मैं तो सबक सुना सकता हूँ। तुम्हारा सोना और मेरे सजदे बराबर नहीं हो सकते। मैं रातों का क़ियाम सजदों में गुजार दूं और तुम रातों को सोने में गुजार दो, मेरे सजदे तुम्हारे सोने की बराबरी नहीं कर सकते। लिहाजा मैं अपना सबक सुना रहा हूं। मेरे प्यारों, हमने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत से इजलास, बहुत से जलसे, बहुत सी मजलिसें होते हुए देखी है। लेकिन इन मजलिसों का फायदा उसी वक्त होगा कि जब इन मजलिसों से फिक्र को ओढ़कर जो बात कही जाए उसे अपनी जिंदगियों में, अपनी सोसाइटियों में, अपने किरदार में जब तक नहीं लाएंगे, इन मजालिस के फायदे नहीं होंगे। वक्ती तौर पर एक जश्न हो जाएगा और जब मजलिस खत्म हो जाएगी, सुबह का सूरज निकलेगा, लोग तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लिहाजा जो बात कही जाए उसे अपनी जिंदगियों में लाने की फिक्र करना करोगे इंशाअल्लाह। देखो, मैं मेरी एक एक बात के ऊपर मैं आप लोगों को मुखातिब होकर बोलने को कहूंगा, तो तुम सो मत जाना, जवाब देते रहना, क्योंकि सारा उजाला तो मेरे ऊपर कर दिया है, सामने अंधेरा कर दिया है, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा कि सामने सो रहे या जाग रहे। हालांकि मजमा तो बहुत बड़ा है,
तो अपनी जिंदगियों में लाओगे इंशाअल्लाह। और जरा जोर से फिर मेरी बात शुरू करूंगा मैं इंशाअल्लाह। अपनी जिंदगियों में लाओगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जमाने को तहजीब व तमद्दुन से तराशोगे, बच्चों में तुम में वो हुनर देखता हूं। जमाने को तहजीब व तमद्दुन से तराशोगे, तुम में मैं वो हुनर देखता हूं। हम तो सो जाएंगे इस जमीन को ओढ़कर, हम तो सो जाएंगे इस जमीन को ओढ़कर। मिसालें तुम कायम करना, मेरे बच्चों में तुम्हारे अंदर मेरी कौम का मुकद्दर देखता हूं। मेरे प्यारों, कश्तियां हमारी हमें खुद संभालना है। कश्तियां हमारी हमें खुद संभालना है। समुंदरों का इरादा अभी शिकार का है। मेरे जी दोस्तों, आज दुनिया के अंदर कौम मुस्लिम को साजिश के तहत या कोताही के मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं हमें बदनाम किया जाता है, जिससे हमारी इमेज खराब हो। हमारी इमेज खराब करने की कहीं न कहीं कोशिश की जाती है, और ये कोशिश इसलिए की जाती है कि जिस कौम की इमेज खराब हो तो उसकी 24 घंटे की जिंदगियां दुश्वारियों से भर जाया करती है। उन इमेज को खराब करने वाली चीजों में उमूमन एक बात ये कही जाती है कि मुसलमानों के अंदर एजुकेशन नहीं है। और किसी दर्जे तक ये बात सच भी है कि हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है। तब इस कमी का तज़किरा करते हुए अगर मैं वक्त गुजार दूं तो ये कमी पूरी नहीं होगी। जरूरत हमें अब ये है कि इस कमी का तज़किरा नहीं करें, बल्कि इस कमी को पूरा कैसे करें। और इसके लिए हर शख्स, हर एक इंसान अपने आप को जिम्मेदार समझे। और आज मामला भी यही है कि अगर मुसलमानों में से कोई एक इंसान अगर किसी गुनाह में मुलविस नजर आ जाए तो उस बात को लेकर पूरी कौम को बदनाम किया जाता है। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखते हुए अब हमें भी ये सोच लेना चाहिए कि मैं खुद एक फर्द नहीं हूं, मैं खुद एक इंसान नहीं हूं, मैं पूरी एक कौम हूं। अगर मैं अच्छे काम करूंगा मेरी पूरी
पूरी कौम बदनाम होती। लिहाजा हर एक शख्स अपने आप को एक न माने बल्कि पूरी कौम और पूरी समाज माने कि मैं पूरी एक समाज हूं। आज से कुछ अरसा पहले हमारे मुल्क में एक हादसा बना। एक स्कूल के अंदर बच्चे को खड़ा किया गया। स्कूल के टीचर ने उस बच्चे को थप्पड़ मारने को कहा। स्कूल के दूसरे बच्चों से एक एक बच्चा आता गया और उस बच्चे के मुंह के ऊपर एक एक थप्पड़ मारता गया और हर शख्स थप्पड़ मारते वक्त ये कहता था ये मुसलमान है इसलिए मारा। विरोध हुआ, सजा भी हुई, लेकिन इस बात पे से हमें सबक क्या लेना चाहिए? विरोध उस टीचर का नहीं, विरोध हमारा अपना होना चाहिए कि मैंने इस बच्चे के लिए इंतजाम मेरी कौमी सतह के ऊपर मैंने पढ़ाई के इंतजाम न किए। और हमारी कौम का हर लीडर अपने दिल पर इस बात को ले कि इस बच्चे के मुंह पे थप्पड़ और तमाचा नहीं मारा, वो मेरे मुंह पे मारा है क्योंकि लीडर मैं हूं। तो आइंदा हमारे बच्चों के साथ ऐसा कोई मामला न बने, इसके लिए स्कूलें कायम की जाए। राजस्थान वालों, राजस्थान सिमनवाड़ा के रोशन समीरों, ये बासमीर नौजवानों, मैं तुम्हें आज कहता हूं कि फिक्र के साथ अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की चीजें आज खरीद के अपने इंतजाम शुरू करो। हमारी कमजोरी अगर हमारी कमजोरी बनती है कौम की, तो हमारी वजह से हमारे देश की भी कमजोरी बनती है ये। लिहाजा एक मजबूत कौम बनकर हिंदुस्तान के मजबूत देश प्रेमी बनकर बताओ, बनोगे इंशाअल्लाह। अब तक का तो मामला ये है कि निजाम को बदल दो, वो किरदार नहीं। निजाम को बदल दो, वो किरदार नहीं। आवाज बन जाओ, वो मेयार भी नहीं। लिख लो मेरी इस बात को कि निजाम को बदल दो, वो किरदार नहीं। आवाज बन जाओ, वो मेयार नहीं। अरे होश में अब भी ना आए तो कब आओगे मुसलमानों? तुम जिंदा तो हो लेकिन तुम्हारा जिंदों में शुमार नहीं। अपने आप को, अपनी पूरी समाज को, पूरी कौम को आगे लाने की, मजबूत बनाने की पूरी कोशिश और मेहनत करो। करोगे इंशाअल्लाह। पढ़ने वाले लिखने वाले जो बच्चे
बच्चे हैं वो सुनो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो यूं कहा करते थे कि सपने वो नहीं है जो तुम सोकर देखते हो। ओ मेरे बच्चों सुन रहे हो? सपने वो नहीं है जो तुम सोकर देखते हो, सपने तो वो है जो तुम्हें सोने नहीं देते। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक और बात फरमाते कि तुम एग्जाम के अंदर फेल हो जाओ तो इसे आखिरी इम्तिहान न समझना, फेल के माने तो तुम्हारी जीत की शुरुआत है। तुम आगे चलकर संघर्ष करने वाले बनोगे। तो मेरे बच्चों, देश का नाम रोशन करोगे इंशाअल्लाह, मुल्क की ताकत बनोगे इंशाअल्लाह। ऐसे प्यारे मजबूत बनो कि जब सरहदों की हिफाजत की बात आए तो वीर अब्दुल हमीद बनकर खड़े हो जाना। दुश्मन के मुकाबले में अपने देश को मजबूत बनाने वाले हथियार बनाने का मौका आ जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाना। खेल कूद में तुम्हारा टकराव हो जाए तो इरफान पठान बन जाना। हर हाल में हिंदुस्तान की ताकत बनना। मेरे प्यारों, ये मुल्क चाहे लाख कोई नफरतों से इसे बर्बाद करना चाहे, खुदाए पाक की कसम, हम मुसलमान इस मुल्क के एक एक जर्रे के लिए अपनी जानों को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हर मैदान में अपने आप को आगे लाओगे इंशाअल्लाह। जब अरे मैं जैसे अब मैं बुड्ढा इतना शेर की तरह में चिल्लाता हूं तो वो सब भी सुने कि मेरे प्यारों, अपने बच्चों की पढ़ाइयों पर पूरी मेहनत करना। ये सारा सिस्टम मजबूत जो बनेगा वो एजुकेशन से बनेगा। पढ़ाई, एजुकेशन एक हुनर है। दुनिया की जिंदगी जीने का एक हुनर है एजुकेशन। तो पूरा मजमा सुने और आज़्म करें। एक वक्त अगर भूखा रहने की नौबत आई तो एक वक्त भूखा रहेंगे। अगर एक रोटी कम खाने की नौबत आई तो एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पूरा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे, अरे बोलो पढ़ाएंगे। आंखों से देखा हुआ है। और वो घास बेचकर अपना गुजारा करती थी। गुर्बत का दौर था। उस बहन के खलवाने पुरानी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। पर रुपया, 1 रुपया
ये वो काम करते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाकर अपने बच्चों को इस दर्जा तक लेकर गए हैं। वो आगे का जुमला सुनोगे तो तुम्हारे दिल खुश हो जाएंगे। गुजरात के भावनगर के अंदर सिविल कोर्ट का चीफ मजिस्ट्रेट जो है, वो उस घास की गठरी उठाने वाली बहन का बेटा आज वहां पर जॉब कर रहा है, वो जज है। और ये बात किसी और की नहीं, मेरे अपने परिवार की है, मेरी सगी बहन की बात कह रहा हूं भाई। तेरा भांजा आज जज बना हुआ है, तो तुम भी आजमी करते हो, तकलीफ उठाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे बच्चों को। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो मैंने बात कही, जानते हो उन्होंने पढ़ाई कैसे की है? अपनी फीस को अखबार बेचकर निकाला करते थे। वो अखबार बेचकर उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन मकसद बड़ा बनाया। अल्लाह ने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति उनको बनाए। मैं एक और बात कहूं कि एक जज साहब बैठे हुए थे, उनके वालिद मोहतरम नीचे बैठे हुए, फटे पुराने कपड़े थे। दूसरे वकील एडवोकेट हजरात जज साहब के अब्बा को देखकर हंसने लगे कि साहिब के अब्बा तो ऐसे हैं। तो साहिब ने, जज साहब ने कहा कि हंसना हो तो मेरे वालिद पर मत हंसो, हंसना हो तो मेरे अब्बा के ऊपर मत हंसो, हंसना हो तो उनके अब्बा पर हंसो। उनके अब्बा थे जिन्होंने उनको वहां पर लाकर बिठाया। ये मेरे अब्बा है, उन्होंने मुझे वहां से उठकर यहां पर बिठाया है। तो बताओ कौन से अब्बा बनोगे? अपने बच्चों को नीचे बिठाने वाले या कुर्सियों पे बिठाने वाले? बताओ कौन से अब्बा बनोगे? बोलो, कुर्सियों पे बिठाने वाले बनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अपनी बात को खत्म कर दूं, आप लोगों को एक बात नसीहत के तौर पे कह दूं, आप लोगों के आपस में जो भी तफर्रके हो, जो भी फिरकावारियत हो, आपस में कोई लकीर हो, इस मजलिस के बाद सारे के सारे सुलह करके एक हो जाना। ये पूरे गांव के एतबार से कह रहा हूं। वला तफर्रकू, ये आयतों में सुना के रखा है। वला तफर्रकू, ये आयतों में सुना के रखा है। अफसोस कि हमने कुरान के इस हिस्से को भुला के रखा है। जिद पर अड़े हुए हैं अपनी फिरकावारियत पर। अरे मुसलमानों, इसी फिरकावारियत ने तुम्हें तबाह करके रखा है। लिहाजा आपस में एक होकर काम को आगे बढ़ाओगे इंशाअल्लाह। दूसरी एक बात कि यहाँ पर आपकी एक कमेटी एजुकेशन को लेकर बनाओगे। अल्लाह ने फिर दोबारा मौका दिया जब कभी यहाँ पर आने का, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा एक मैनेजमेंट का निजाम बनाकर यहाँ से जाऊंगा।
जो कुछ बयां किया गया अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। द प्रेसिडेंट ऑफ फंक्शन, नाउ आई वांट टू से सम वर्ड्स अबाउट उन कौम के लोगों को बिल्कुल मरा समझो, उन कौम के लोगों को बिल्कुल मरा समझो जिनकी दौलत, ताकत, इल्म और ओहदे से कौम को कोई फायदा ना हो। एंकर टू मूव द प्रोग्राम फॉरवर्ड। Now I welcome the next participant of speech, Benefits of Islamic Schools, Miss Simran Patel. Please come, sister, on the stage. Hello. Today, I speak on importance of Muslim schools. Honorable Chief Guest, guests respectable, all the people and respects, mathematics and language. Students learn the Islamic Quran and basic Islamic teachings. This balanced education builds strong character and self-confidence in students. Muslim school also provide a safe and respectful environment for students. Students feel proud of their identity and learn to respect people of all religions. The aim of Muslim school is not only students make successful in exams, but also successful in life. They prepare students for this world as well as the hereafter. Therefore, it is our collective and responsibility to support and strengthen Muslim school. Let us invest in education because education is the Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. खुदावंद ताला में बीनत वमी फोशत व हमसाया नमी बीनत वमी खरोशत। अल्लाह तबारक व ताला देखता है और छुपाता है और पड़ोसी नहीं देखता है और शोर मचाता है। बनी आदम अज इल्म बायद कमाल, नाज हशमतो चाहो मालो मनाल। चूशा माज पाए इल्म बायद गुदाख्त, के बे इल्म न दुआ खुदारा शनाख्त। औलादी आदम इल्म से कमाल पाती है, न के दबदबे मर्तबे और मालो असबाब से। मोम की तरह इल्म के वास्ते पिघलना चाहिए, इसलिए इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है खुदा को पहचानना। आकिलेना पुरसीदन के नेक वक्त केष्ट वबद वक्त चेष्ट गुफ्ता नेक वक्त आके खुर्द वकिष्ट वबद वक्त आके खुर्द वहिष्ट। एक अकलमंद से लोगों ने पूछा कि खुश नसीब कौन है और बदनसीब कौन है। उसने कहा खुश नसीब वो है जिसने खाया व बोया और बदनसीब वो है जो मर गया और छोड़ गया। हरदम अज़ूम रमी रवत नफ्सी चू निगाह में कोनम नमानत पसी। एके पंचानफ्त वदर ख्वाबी मगर ई पंच रोज दरियाबी। हर घड़ी उम्र से एक साथ जाती है, जब मैं देखती हूँ तो उम्र बहुत बाकी नहीं रही है। ए वो शख्स के 50 साल गुजर गए और तू नींद में है, शायद इन 5 दिनों से फायदा उठा ले। मूसा अलैहिस्सलाम कारुल्ला गुफ्ता अज़ीम कमा अहसनल्लाहु इलैक नशानी आकिबत शनीदी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को नसीहत
हेलो बादल हवावर, चांद सूरज और आसमान काम में लगे हुए हैं ताकि तू रोटी हाथ में लाए और गफलत के साथ न खाए। सब तेरे वास्ते परेशान और फरमाबरदार है। इंसाफ की शर्त न होगी कि तू फरमाबरदार ना बने। अगर शबा हमा शबे कदर बुझे, शबे कदर बेकदर बुझे। अगर तमाम रातें शबे कदर होती तो शबे कदर बेकदर होती। बादशाहे फिसर व मगनबदार, लोहे ज़मीने सर किनार निहार, बरसरे लोहे ऊ नबिश्ता बजर, जोरे उस्ताद व महार बिदर। एक बादशाह ने अपने लड़के को मकतब में भेजा और एक चांदी की तख्ती उसके बगल में रख दी। उस तख्ती के किनारे पर सोने से लिखा के उस्ताद की सख्ती बाप की मोहब्बत से बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अध्यक्ष महोदय थे उनके द्वारा यहाँ पर हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को यह एक किताब भेंट की जा रही है, जिसके अंदर दुनिया के अंदर जितने भी वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने जो जो आविष्कार किए उसका पूरा लिखा हुआ पूरा जो है उसका वर्णन किया गया है। और इसके जो लेखक है मौलाना सिराजुद्दीन नदवी साहब, मैं उनके लड़के शोएब भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हाथों से हमारे प्रिंसिपल साहब को अपनी भेंट देवे। हमें शाहजहां दोस्तों हो गिरा है अमल पुरअमा दोस्तों। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है। मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ा दोस्तों, मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ा दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों। ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, हो गिरा है हसाया है कुरान का, मेरी नस नस में कलमा है ईमान का। हम पे हर लम्हा साया है कुरान का, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों। ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, हो गिरा है अमल पुरअमा दोस्तों। तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी। तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी। तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों, तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों। ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, हो गिरा है अमल पुरअमा दोस्तों। आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है। आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है। हम सितारों के हैं राज़दां दोस्तों, हम सितारों के हैं राज़दां दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों। ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, हो गिरा है अमल पुरअमा दोस्तों। इल्म की राह का अब सफर है
न होगी कभी इनकलाबे जुनू। कश्तिये इल्म के बाद दोस्तों, कश्तिये इल्म के बाद दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। रूह कायद की तुम ही तो तस्कीन हो, ज़हन इकबाल के तुम ही शाहीन हो। रूह कायद की तुम ही तो तस्कीन हो, ज़हन इकबाल के तुम ही शाहीन हो निगारे वतन जावेदा दोस्तों, हो निगारे वतन जावेदा दोस्तों। हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। Kareem, I start with great merciful name of Allah, who is Rahman and Rahim, who gives the power of speaking. I am Falakna Sheikh, student of class 10th IPS school Simalwada. Young fellows of Muhim, honorable chief guest and special guest, respected Sadar of our society, teachers, all parents of students and dear fellows, a very good evening to everyone. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बानी उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा आयोजित एनुअल फंक्शन की इस खास महफिल में मैं आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मुआशरा यानी हम मुसलमान इन सब चीज़ों से दो चार है। राइट, बड़े तो बड़े, पर बच्चे भी इन सब चीज़ों से दूर नहीं हैं, और ये दूरी कुरान और हदीस से दूरी बनाने की वजह से हुई है। आज इसी चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए हमारे स्कूल की बच्चियां और मैं फलकना शेख कुरान और हदीस की रोशनी में ये मुतालबा पेश करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है, इसे ध्यान से देखें, सुने और इसकी हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाहु खैरात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। How can I bear it? मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हटो सब मेरे आगे से। पता नहीं मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। I am unique. या अल्लाह, इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियाँ, हम कमजोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे? इन सब के जरिए हमारे दुश्मन हम पर हावी होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे पास जो है वो सब तो कम है। इतने से मेरा क्या होगा? पैसा, हाई स्टेटस, बंगलो, कार, डायमंड ज्वेलरी, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। हद है, पता नहीं कहाँ से चले आ जाते, हर वक्त मांगते रहते, और कोई काम धंधा तो है ही नहीं इनके पास। गरीब भिखारी, आई है पुअर। अपने फायदे के लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ हिडन है। ज्यादातर लोग तो झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। स्ट्रेस, एरोगेंस, फियर, ग्रीड, हेट, लाई, अल्लाह ने हमें ऐसा बनने को तो नहीं कहा। ये सब कुरान